जब गार्ड्स इंस्पेक्शन के लिए आए तो मैंने एक उत्सुक मुस्कान चेहरे पर सजा ली। जेल में बंद होने से पहले मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। मैंने एक दोस्त से भी बात की थी। उसने मुझे बताया कि जेल में मर जाना सबसे बुरी बात नहीं है। असली खतरा तो यह है कि मेरी जैसी नर्म और चिकनी त्वचा मुझे आसान निशाना बना देती है। ये बात मुझे बहुत डराती थी। मेरे शरीर के साथ मेरी जीवित रहने की संभावना लगभग शून्य थी। किस्मत से मेरे पास पैसे थे, इसलिए मैंने एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को हायर कर लिया ताकि वो मुझे ट्रेनिंग दे सके। हर सुबह बिच्छू ट्रेनिंग से शुरू होती थी, जिससे मेरा शरीर दर्द सहने के लिए मजबूत बनता था। फिर आती थी वो क्रूर ड्रिल्स, जैसे कि चाकू के ठीक ऊपर बैठकर स्क्वाट्स करना, खुद को अपनी सीमाओं से आगे धकेलना। मुझे बर्फ के ब्लॉक्स पर लेटना पड़ता था, शरीर पर तेल लगाकर, जबकि मास्टर बिना दया के मुझे कोड़े मारता था। मेरी चीखें रात भर गूंजती थी। उसके बाद क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग, जिसमें मेरा चेहरा बार बार हिट्स झेलता था। लंच टाइम तक मैं सिर्फ एक घिनौना प्रोटीन शेक ही पी पाता था ताकि मेरा शरीर और सख्त बने। अलग अलग हथियारों को चलाना सीखने के बाद सबसे कठिन हिस्सा आया, शाओलिन फिंगर ट्रेनिंग। मास्टर ने मेरा बायां हाथ पकड़ा और कहा कि कोई एक उंगली चुन लो। मैंने वो उंगली चुनी जो दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन जब मैंने उसी तरह जवाब में हमला करने की कोशिश की तो हकीकत ने मुझे जोरदार झटका दिया। 5 महीने जैसे पलक झपकते ही बीत गए। मैं उसमें से मजबूत बनकर निकला। अब मैं नंगे हाथों से ईंटें तोड़ सकता था और नाखूनों के बिस्तर पर बिना खरोंच के लेट सकता था। जब आखिरकार मैंने आखिरी लकड़ी का बोर्ड तोड़ा तो मुझे पता चल गया कि मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जेल जाते समय कमजोर कैदी आंसू बहा रहे थे। मैं शांत रहा। एक बड़े आदमी ने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे एक ही मूव में गिरा दिया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। अंदर जाने के बाद मुझे पता था कि मुझे अपनी जगह बनानी होगी। मैंने एक बुजुर्ग कैदी से पूछा कि सबसे खतरनाक आदमी कौन है। उसने एक विशाल आदमी की तरफ इशारा किया, जो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा और 440 पाउंड वजनी था। वह जो अच्छे दिखने वाले कैदियों का शिकार करता था। मैंने सबके सामने उसे चैलेंज कर दिया। वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन कुछ ही मूव्स में मैंने उसकी 3 उंगलियां तोड़ दी और उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। फिर मैंने एक व्हाइट गैंग के लीडर को एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया। उसके बाद जेल में कोई भी मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने नए नियम बना दिए, कोई हिंसा नहीं चलेगी। उसके बाद से कोई लड़ाई नहीं हुई। जो भी नियम तोड़ता उसे मुझे व्यक्तिगत रूप से जवाब देना पड़ता। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। कैदी दोस्त बन गए। जातीय और धार्मिक बाधाएं भी गायब हो गयी। वह जगह जेल की बजाय एक स्कूल जैसी लगने लगी और सब शांति से रहने लगे।